Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutra channel. So lot of parents buy oversized clothes for their kids and generally आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए उनके साइज से 2 या 3 साइज बड़े कपड़े खरीदे जाते हैं एंड पेरेंट्स का माइंडसेट ये रहता है कि ये तो बढ़ते बच्चे हैं एंड इनके लिए अगर वो 2 या 3 साइज बड़े कपड़े खरीदेंगे तो ये कपड़े उनको 1 या 2 साल तक आ जाएंगे. एंड बाय डूइंग दिस दे विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ मनी एंड उनको अपने बच्चों के कपड़े बार बार नहीं खरीदने पड़ेंगे. बट मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपने बच्चों को उनके साइज़ से बड़े कपड़े बिल्कुल मत पहनाएं. आप अपने बच्चों को उनके साइज़ के कपड़े ही पहनाएं. एंड इस रिकमेंडेशन के पीछे कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रीजंस शेयर करने वाला हूँ मैं आज के वीडियो में. कुछ रीजंस मैं ऐसे शेयर करूँगा जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे. तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फीडबैक को आप प्रोवाइड करें इन दी कमेंट सेक्शन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एज मैनी पीपल एज पॉसिबल. एंड पहले मैं रीजंस डिस्कस करूँगा कि क्यों आपको अपने बच्चों को सही साइज़ के कपड़े पहनाने चाहिए एंड उसके बाद क्या करना चाहिए आपको एज अ पेरेंट. हम उसके ऊपर भी पूरी डिस्कशन करने वाले हैं, तो एंड तक जुड़े रहें इस वीडियो के. तो पहले मैं रीजंस डिस्कस करूँगा दैट व्हाई यू शुड नॉट बाय ओवरसाइज क्लोथ्स फॉर योर किड्स. तो पहला रीज़न आपको रियलाइज़ करना है एज अ पेरेंट, अगर आप अपने बच्चों के लिए बहुत बड़े साइज़ के कपड़े खरीदते हैं तो आपके बच्चों के लिए कुछ सेफ्टी इश्यूज़ हो सकते हैं. बिकॉज़ बच्चों का तो काम है इधर उधर भागना, कूदना, खेलना. तो बच्चों के लिए कुछ सेफ्टी इश्यूज़ रह सकते हैं. अगर बहुत बड़े कपड़े हैं, उनके बहुत लूज़ कपड़े हैं, तो हो सकता है वो कपड़े कहीं ना कहीं फंस जाएं, उनके पैरों में फंस जाएं, वो शायद गिर जाएं क्योंकि उनके पैर फंस गए हैं कपड़ों में. एंड हो सकता है आप अपने बच्चों के कपड़ों को एक बार फोल्ड कर देंगे. आपने उस बड़ी जीन्स को फोल्ड कर दिया एक बार, लेकिन फिर वो फोल्ड खुल जाते हैं. तो आपको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करनी है. आप अपने बच्चों को उनके खेल में कंसंट्रेट करने दें. डोंट लेट देम मैनेज देयर क्लोथ्स ऑल द टाइम. आप अपने बच्चों को ये मत बोले कि बेटा आप अपनी जीन्स को बार बार फोल्ड करते रहना. वो एक सही चीज़ नहीं है. आगे बढ़ते हुए सेकेंड रीज़न इज़ आपके बच्चों के लिए ये बड़े कपड़े, ये लूज़ कपड़े बहुत अनकंफर्टेबल भी रहते हैं. तो हो सकता है आपके बच्चे आपको ना बताएं कि पापा मम्मी मेरे कपड़े बहुत अनकंफर्टेबल हैं. बिकॉज़ बच्चे इतना ध्यान भी नहीं देते हैं कि उनके कपड़े कितने कंफर्टेबल हैं. हो सकता है इस वजह से आपके बच्चे आपको कभी भी ना बताएं ये चीज़. बट आपको एज अ पेरेंट ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करनी है कि आपके बच्चों के कपड़े अगर बहुत लूज़ हैं या वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे हैं तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं. तो बच्चे सोचते हैं कि अरे मैं बार बार अपने स्वेटर को क्यों फोल्ड कर रहा हूँ या क्यों फोल्ड कर रही हूँ. तो बच्चों के लिए कंफर्ट लेवल बहुत ही कम हो जाता है जब वो इस तरह के ओवरसाइज कपड़ों को पहनते हैं. तो ये जो 2 रीज़न्स हमने डिस्कस किए ये तो आपको इजीली गूगल पर मिल जाएंगे या आप इन रीज़न्स को पहले से ही शायद जानते भी होंगे. अब आगे मैं आपको कुछ ऐसे रीज़न्स बताने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं सुने होंगे. तो ज़रूर इन रीज़न्स को आप ध्यान से सुने. तो तीसरी रीज़न रहेगी आपको ये रियलाइज़ करना है कि इट कैन रियली अफेक्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ योर चाइल्ड एज वेल. बिकॉज जब आपके बच्चे बहुत ओवरसाइज्ड कपड़े पहनते हैं दे लुक ऑकवर्ड एंड फिर उनके फ्रेंड्स उनको चिढ़ाते हैं. राइट, उनके फ्रेंड्स उनको चिढ़ाने वाले हैं कि अरे तुम्हारे कपड़े तो इतने लूज़ हैं, तुम तो ऐसे दिख रहे हो, तुम तो वैसे दिख रहे हो. तो जब आपके बच्चों के फ्रेंड्स उनको चिढ़ाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी गिर सकता है. ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें एज अ पेरेंट. एंड बच्चे भी अशेम्ड फील करते हैं. वो अशेम्ड फील करते हैं कि अरे मुझे अपने कपड़े बार बार फोल्ड क्यों करने पड़ रहे हैं, मेरे कपड़े इतने बुरे क्यों लग रहे हैं, वाई एम आई लुकिंग सो ऑकवर्ड. तो इट कैन रियली अफेक्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ योर चाइल्ड. एंड फिर होता क्या है जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 17 साल के, 18 साल के हो जाते हैं, बिकॉज 17-18 साल में बच्चे थोड़े से इंडिपेंडेंट होने लगते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो ये जो 17 साल के या 18 साल के बच्चे हैं दे स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल फॉर देयर शॉपिंग. वो सोचते हैं कि हमारे जो ये पेरेंट्स हैं, अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे शॉपिंग करने तो पेरेंट्स ने तो हमें बना देना है जोकर. तो पेरेंट्स के साथ तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे शॉपिंग करने. हम किसी भी फ्रेंड के साथ चले जाएंगे, किसी और के साथ चले जाएंगे या अकेले चले जाएंगे, इट इज़ स्टिल फाइन.
लेकिन इन पेरेंट्स के साथ तो हम बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। और काफ़ी बच्चों को आपने देखा होगा, वो अपने फ्रेंड्स के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि डियर फ्रेंड तुम मेरे साथ चल पड़ो मेरी शॉपिंग के लिए, प्लीज़ चल पड़ो, आई विल पे फॉर योर लंच एज वेल, बट मुझे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाना है। एंड फिर होता क्या है, आप अपने बच्चों के साथ शॉपिंग से तो टोटली कट आउट हो जाते हैं। तो बच्चों की जो एक लिस्ट होती है कि अच्छा इन लोगों के साथ कपड़ों की शॉपिंग करने जाना है, उससे पेरेंट्स का नाम टोटली कट ऑफ हो जाता है। फिर धीरे धीरे जूतों की शॉपिंग से भी आपका नाम कट ऑफ हो जाता है। एंड फिर धीरे धीरे हर तरह की शॉपिंग से यू आर कट ऑफ। तो बच्चे ने जो अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है कि शॉपिंग करने मुझे इन लोगों के साथ जाना है, उसमें पेरेंट्स का नाम नहीं रहता है। उसके अलावा वो फ्रेंड्स के साथ चले जाएंगे, किसी और के साथ चले जाएंगे, अकेले चले जाएंगे, लेकिन नॉट विद द पेरेंट्स। एंड अगर आप देखें जनरली इन इंडियन फैमिलीज, इन इंडियन हाउस, शॉपिंग जाना इज़ अ गुड आउटिंग एज वेल। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप सिर्फ शॉपिंग नहीं करते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, कुछ आप लंच या डिनर करते हैं, हो सकता है आप उसके बाद कुछ मूवी देखने भी चले जाएं। तो अब क्या है, जो आपके बच्चे हैं वो आपके साथ नहीं जाने वाले हैं फॉर शॉपिंग, तो जो आपकी एक आउटिंग होती है अपने बच्चों के साथ नहीं हो पाती है, बिकॉज आपके बच्चे फिर आउटिंग के लिए जाते हैं विद देयर फ्रेंड्स और इवन अलोन। एंड आप एज अ पेरेंट, आपकी डिस्कशंस अपने बच्चों के साथ सिर्फ काम से रिलेटेड रह जाती हैं कि बेटा बेटी अच्छा तुमने खाना खाया, तुमने पढ़ाई करी, नंबर कैसे आए, और जो भी फ़न वाले काम हैं, जो आउटिंग्स हैं, वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली उससे आपके जो कनेक्शंस हैं अपने बच्चों के साथ वो भी अफेक्ट होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ तक हमने डिस्कशन करी उन रीजंस की जिस वजह से यू शुड नेवर बाय ओवरसाइज्ड क्लोथ्स फॉर योर किड्स। एंड काफ़ी हमने इंटरेस्टिंग रीजंस डिस्कस किए, कुछ रीजंस ऐसे डिस्कस किए जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो ज़रूर इन रीजंस के बारे में आप सोचें, आप दोनों पेरेंट्स आपस में डिस्कस करें। एंड आगे मैं आपको बताऊंगा एज अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए। अब हम उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहली चीज़, एज अ पेरेंट हमेशा आप अपने बच्चों के लिए सही साइज़ के कपड़े ही खरीदें। एंड हो सकता है आपको बार बार अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने पड़े, बिकॉज बच्चे बड़े हो जाते हैं, 6 महीने में साइज़ चेंज हो जाता है बच्चों का। बट रियलाइज़ करें कि बच्चों के कपड़े उतने महंगे नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहने वाला है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों के लिए 2000 की टी शर्ट खरीद रहे हैं या 2000 की जीन्स खरीद रहे हैं। बच्चों के कपड़े उससे काफ़ी कम कॉस्ट में आते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के कपड़े हर 6 महीने बाद भी बदल रहे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सो कॉस्टली फॉर यू, इट इज़ जस्ट अ थिंग ऑफ माइंडसेट। ये आपको लगता है कि अगर आप अपने बच्चों के बड़े कपड़े खरीदेंगे एंड बार बार नहीं बदलेंगे तो आप बहुत पैसे बचा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यू आर नॉट सेविंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ बाय बाइंग ओवरसाइज्ड क्लोथ्स फॉर योर किड्स। तो ज़रूर आप अपने बच्चों के लिए सही साइज़ के कपड़े ही खरीदें। एंड उसके बाद सेकेंड रीज़न, आप अपने बच्चों को भी अपने कपड़ों की सिलेक्शन करने दें। बिकॉज जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स बताते हैं कि अच्छा बेटा बेटी ये कपड़े हम सेलेक्ट करेंगे, तुम्हारे सारे कपड़े हम सेलेक्ट करेंगे एज द पेरेंट, एंड आपको वो कपड़े पहनने पड़ेंगे। पेरेंट्स डिक्टेट करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ कपड़े आप अपनी मर्ज़ी से खरीदें एज अ पेरेंट, एंड कुछ कपड़े आप अपने बच्चों को भी सेलेक्ट करने दें। तो उनको आप बोल दें कि बेटा या बेटी तुम देखो ये 2 या 3 कपड़े जो हैं ये आपने सिलेक्शन करने हैं, ये आपने सेलेक्ट करने हैं। एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी की आप मत सोचें, बिकॉज ऐसा ज़रूर होगा कि आपके बच्चे कुछ अलग ही तरह के कपड़े सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ उन्होंने एकदम वाइट कलर की टी शर्ट चूज़ कर ली, या कुछ एक बहुत ही अलग ही कलर की के कपड़े चूज़ कर लिए। तो हर चीज़ में आप प्रैक्टिकलिटी मत देखें, हर कपड़े में आप प्रैक्टिकलिटी मत देखें। एक आधा कपड़ा अगर आप अपने बच्चे की पसंद की वजह से वाइट भी ले रहे हैं, हो सकता है आपको एज ए पेरेंट लगेगा कि अरे बच्चे के वाइट कपड़े ये तो बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे। हर कपड़े में आप प्रैक्टिकलिटी मत देखें, कुछ कपड़े आप अपने बच्चे की पसंद से भी ज़रूर खरीदें। एंड आगे बढ़ते हुए तीसरा जो मैं आपको सोल्यूशन देना चाहूँगा, हमेशा आप अपने बच्चों को स्मार्टली ड्रेस करें। तो छोटी एज से ही आप इस तरह की एक आदत डालें कि आपने एज अ पेरेंट अपने बच्चों को स्मार्टली ड्रेस करना है, जो उनका सही साइज़ है उसी साइज़ के कपड़े पहनाने हैं।
एंड जब आप रियलाइज़ करेंगे, जब आप छोटी एज से ही इस तरह की आदत डालते हैं बच्चों को, तो ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो हमेशा ये याद करते हैं कि अच्छा हमारे पेरेंट्स तो हमें बहुत अच्छे से स्मार्टली ड्रेस किया करते थे। जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने तो हमेशा स्मार्टली ड्रेस किया है, हमें जो भी कपड़े खरीदते थे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए, उनमें हमें बहुत मज़ा आता था पहनने में। तो आपको ऐसे कपड़े खरीदने हैं अपने बच्चों के लिए जिनमें उन्हें मज़ा आए। योर किड्स शुड इन्जॉय दोज क्लोथ्स, राइट। एंड डेफिनेटली जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको ये एक अच्छी याद रहेगी कि अच्छा हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छे स्मार्ट कपड़े पहनाए। बिकॉज बहुत लोगों से आप मिलेंगे जो अब बड़े हो चुके हैं एंड उन्हें यही याद रहता है कि अरे जब हम बच्चे थे हमारे पेरेंट्स ने तो हमें जोकर बनाया था, मैंने तो एक जैकेट पहनी जो मैं 5th क्लास से 10th क्लास तक पहनता रहा। आप इस तरह की चीज़ें बहुत लोगों से सुनेंगे, राइट। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करें कि आप अपने बच्चों को बहुत बड़े कपड़े पहना रहे हैं। उनको मज़ा आना चाहिए वो कपड़े पहनने में, एंड उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है फिर कि अच्छा हमारे पेरेंट्स तो हमारे लिए हमेशा सही कपड़े खरीदते थे। उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस रहता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। इन जनरल भी बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं जब वो सही तरह के स्मार्ट कपड़े पहनते हैं, बिकॉज जनरली बाकी बच्चों ने शायद बड़े कपड़े पहन रखे होंगे, बिकॉज दैट इज़ हाउ जनरली किड्स क्लोथ्स आर बॉट, दे आर बॉट ओवर साइज। तो हो सकता है आपके बच्चे जब अपनी क्लास में जाते हैं या आप अपने क्लासमेट्स के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि बाकी सब बच्चों ने तो बहुत बड़े बड़े कपड़े पहने हुए हैं एंड उन्होंने स्मार्ट क्लोथिंग की हुई है। तो बच्चों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है एंड उन्हें अपने पेरेंट्स के ऊपर भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे पेरेंट्स जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं। एंड इस कॉन्फिडेंस की फीलिंग से आपके और आपके बच्चों के बीच में जो बॉन्ड्स हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें एंड आप रियलाइज़ करें किस तरह से ये सीमिंगली एक छोटी सी चीज़ है कि अरे बच्चों के लिए हमने ओवरसाइज्ड कपड़े खरीदे, लेकिन उसके कितने बड़े बड़े इफ़ेक्ट हो सकते हैं आगे जाकर। इन चीज़ों को आप ज़रूर रियलाइज़ करें एंड जो मैंने सॉल्यूशंस डिस्कस किए उनको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। एंड आपको जो आपकी और आपके बच्चों की बॉन्डिंग है उसमें बहुत फ़र्क दिखने वाला है अगर आप इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फीडबैक को ज़रूर प्रोवाइड करें इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।